सिलेबस में ये लिखा होगा नजारो, लेकिन होता क्या है ये नजरोब रिएक्शन। नजरोब रिएक्शन ये होता है, नजारो न होकर के ओ नजरोब्स होता है। अगर पेपर में आ गया, ये भी दिया क्योंकि वह सिलेबस में लिख दिए हैं, वहीं से यूनिवर्सिटी के सिलेबस में था। वैसे या प्रिंटिंग की गलती हो, मिस प्रिंटिंग हो। ओ वी ये पास्ट ऑफ ही एस है। और यहां पे केवल वो था, केवल एक का अंतर छूट गया है वी का, मतलब ये वी। तो ये चीजें हमारे सामने हैं पहले से ही। इस तरह का रिएक्शन हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग, पढ़े तो नहीं होंगे। ये पेरिसाइक्लिक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है एक तरह से। जैसे पेरिसाइक्लिक पढ़े हैं आप लोग, तो उसमें कान रोटेटरी डिस रोटेटरी दोनों पढ़े होंगे बाइंडिंग के लिए, कि मतलब एक ही तरफ दोनों ऑर्बिटल वाइब्रेट कर रहे हैं कि दोनों डिफरेंट टाइप से वाइब्रेट करके बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं। तो कब हाँ कान रोटेटरी, तो ये नजरोब रिएक्शन एक तरह से 4 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक कान रोटेटरी रिएक्शन है। हाँ एक साथ चलेगा, डिस रोटेटरी नहीं, मतलब एक ही तरफ ऑर्बिटल इस मोशन करेंगे। लेकिन इसमें होता क्या है कि 4 पाई सिस्टम चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम चाहिए। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जब इन्होंने, जो ये साइंटिस्ट थे, उसमें एक कंपाउंड इन्होंने चूज किया जिसको आप लोग जानते होंगे, हो सकता है कि इसका नाम डाइविनाइल टाइप था। डाइविनाइल का मतलब कि इस तरह से था। विनाइल ग्रुप आपको पहले से पता होगा, ये विनाइलिक ग्रुप है, नहीं है? ये भी विनाइलिक ग्रुप है, ये भी विनाइल हो गया, ये भी विनाइल हो गया। और ये क्या बचा? ये कीटोन हो गया, नहीं हो गया? तो पूरा का पूरा नाम इसका क्या हो गया? डाई विनाइल कीटोन हो गया। डाई विनाइल कीटोन जो है आपका, वह सिमेट्रिकल भी हो सकता है या एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, या सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ H हो या CH3 हो या PH हो या कोई भी साइक्लोएल्किल ग्रुप लगा हो। अब यहाँ पे हम लोगों के सामने ये आ गया कि जो यह है, तो इसमें पाई बांडों की संख्या कितनी है? देखा जाए तो यहाँ पे 4 पाई नहीं है, मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन है रिंग में, कीटोन को नहीं, डाइविनाइल सिस्टम में कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में दोनों होते हैं, साइक्लो एडिशन भी होता है और एंटी साइक्लो एडिशन का मतलब रिंग ओपनिंग भी होता है। हाँ, रिंग क्लोजिंग, रिंग ओपनिंग। तो जब रिंग क्लोजिंग होता है, रिंग क्लोजिंग जब होता है, तो पाई बांड की संख्या घटती है और कौन सा बांड बनता है? सिग्मा बांड। और जब रिंग ओपनिंग होता है तो पाई बांड बनता है और बांड, सिग्मा बांड की बात नहीं, हाँ नहीं, कौन सा बांड? जैसे दो चीज में किस बांड का फॉर्मेशन होता है? पाई बांड का। रिंग ओपनिंग में पाई बांड बनेगा, रिंग क्लोजिंग में सिग्मा बांड बनेगा। रिंग क्लोजिंग में बस पाई बांड घटता है और रिंग ओपनिंग में पाई बांड बढ़ता है, 1 पाई बांड बढ़ जाएगा। तो यहां पे होता क्या है, कैसा होगा? इलेक्ट्रो मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक, और वो भी कैसा होगा? डिसरोटेटरी नहीं होगा, कॉनरोटेटरी होगा। इलेक्ट्रोसाइक्लिक कॉनरोटेटरी रिएक्शन होगा यहाँ पे। और कौन सा सिस्टम है? 4 पाई। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम इलेक्ट्रोसाइक्लिक का मतलब
कि एक तरह से पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो यहाँ पे 4 पाई है तो कितना बचेगा, 2 पाई बचेगा। और किसके प्रेजेंस में ये सिस्टम अगर हमें पता हुआ तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, कोई कैटालिस्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ब्रॉन्स्टेड एसिड कैटालिस्ट के रूप में यूज करते हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड हो चाहे इसकी जगह पे कौन सा एसिड हो, लेविस एसिड हो, लेविस एसिड मतलब एज ए कैटालिस्ट। और इसके प्रेजेंस में होगा क्या, साइक्लोएडिशन होगा। तो साइक्लोएडिशन में हमने लिखा हुआ है 4 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन यहां होगा। जब 4 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक एडिशन होगा तो कितने मेंबर का रिंग बनेगा ये आपको भी पता है। कैसे कैसे 6 मेंबर बनेगा, 5 मेंबर बनेगा। कार्बन थोड़ी ना कोई यूटिलाइज हो रहा है, इसमें केवल बॉन्ड शिफ्टिंग होती है कि कौन सा बॉन्ड कहां जाएगा। तो ये होगा, यहाँ पे कोई ग्रुप होगा तो इस तरह से बचा रहेगा। लेकिन प्रोडक्ट जब बनेगा तो क्या होगा, यहाँ 2 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड तो बचेगा, चाहे इधर वाला बचे चाहे इधर वाला बचे, मतलब चाहे ये बने चाहे ये बने, दोनों एक ही प्रोडक्ट आइडेंटिकल हैं। देख सकते हैं आप लोग इस तरह से, दोनों अगर ये आइडेंटिकल हैं, इधर बनावे चाहे इधर बनावे, बोथ आर यहाँ आइडेंटिकल हैं। जब तक ये नहीं होगा नॉन आइडेंटिकल तब तक यहाँ प्रोडक्ट आइडेंटिकल ही बनेंगे, चाहे इधर लगावे चाहे इधर बने। अब ये साइक्लिक प्रोडक्ट बना, इस साइक्लिक प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ये दिमाग में आपके आ जाना चाहिए। तो एक ठो दिमाग में तो आ गया कि साइक्लोपेंटेनोन है, लेकिन डबल बॉन्ड लगा है तो इन दोनों का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंट हो जाएगा। पेंट हो गया। अब एन ने जुड़ के क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा, और फिर क्या जुड़ेगा, ओन जुड़ेगा, फिर ई हटेगा, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटिनोन। नहीं बन गया। किस नंबर पे आया, अब नंबरिंग आप करके देखिए, जिससे दिमाग में कभी ये न रहे कि हमें नहीं आता। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां फंक्शनल ग्रुप है, 1 नंबर 2 नंबर एन होगा। यहां करेंगे, ये है आपका 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो क्या हो गया, 2 पेंटिनोन इज द प्रोडक्ट ऑफ नजरोव रिएक्शन। तो हमें सारी चीजें मिल गई, रिएक्टेंट भी पता चल गया, प्रोडक्ट भी पता चल गया। डिफाइन करने के लिए हम बड़े आराम से इसको डिफाइन अब कर सकते हैं। तो दिमाग में अब आपको क्या क्या रखना है, पहले 3 बातों को बड़े ध्यान से रखना है। पहला, इसका सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, डाइविनाइलिक कीटोन होना चाहिए, चाहे जो हो वह, सब्स्टिट्यूटेड नॉन सब्स्टिट्यूटेड जो भी हो। दूसरी बात क्या होना चाहिए, ब्रॉन्स्टेड या लेविस एसिड कैटालिस्ट होना चाहिए। 2 बातें हो गई। तीसरा, क्या इसका रोल होगा, क्या फंक्शन होगा, हाँ, 4 पाई इलेक्ट्रॉन या 4 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक कॉन रोटेटरी रिएक्शन होना चाहिए। और प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए आपका, अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड कीटोन में, साइक्लिक कीटोन मिलना चाहिए। तो अब हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब क्या लिख सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, फ्रॉम डाइविनाइल कीटोन, हाँ, लेविस एसिड वाया, अब थ्रो, हाँ, कॉन रोटेटरी 4 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, या पहले किसी को पहले डाल सकते हैं। तो हम बोल दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड कीटोन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 साइक्लोपेंटिनोन, नहीं, जिससे हमेशा ये बनेगा एक, अथवा उसका डेरिवेटिव भी हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन, है ना। नाम क्या लिख सकते हैं उसका ब्रैकेट में, 2 साइक्लोपेंटिनोन डेरिवेटिव,
मतलब वह बनेगा या उसका डेरिवेटिव मिलेगा कुछ न कुछ। मानो वही केवल लिखेंगे तो भी सही है, 2 साइक्लोपेंटेनोन फ्रॉम डाइविनाइल कीटोन आर इट्स डेरिवेटिव, या उसका कोई डेरिवेटिव हो गया। इन प्रेजेंस ऑफ, क्या होगा, इन, हाँ लिखा हुआ है ब्रॉन्स्टेड एसिड और लेविस एसिड कैटालिस्ट वाया फोर पाई कान रोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, 4 पाई कान रोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कॉल्ड नजरोब रिएक्शन। ये एग्जाम्पल आप नोट भी कर सकते हैं। एक का मैकेनिज्म आ जाए तो सबका मैकेनिज्म एक ही जैसा होगा। बस हम लोगों के लिए यही है कि पेपर में जब देगा तो मान लीजिए इतना लिखा तो रहेगा नहीं, यहाँ ब्रॉन्स्टेड एसिड का मतलब क्या होगा कि इसके जगह पर क्या लिख सकता है, HN, ये लिख देगा, ये लिख देगा तो आपको आसान हो जाएगा। रिएक्शन देगा H2SO4 हो या Cl हो, ठीक है ना, एस्टिक एसिड हो या LuCl डाल दे तो ये कहने का, हाँ BF3 डाल दे या FeCl3 डाल दे, मतलब जो भी चाहेगा वो डाल सकता है। तो ये चीज आपके सामने आ सकता है कि इस तरह से कोई न कोई एग्जाम्पल तो होगा ही, लेकिन इसका मैकेनिज्म हम लोगों को ट्रेस करना है कि मैकेनिज्म कैसे देखा जाए। तो एग्जाम्पल में तो यही आपने लिया होगा, इसके अलावा दूसरा तो आपने लिया नहीं। एग्जाम्पल यही है, अगर हम लिखें तो यही लिखेंगे कि मतलब जैसे लिखा हुआ था, मान लिया जाए R लें चाहे H, जो भी कुछ कर सकते हैं, इस तरह से भी दे सकता है बना करके, और यहाँ पर HN कैटालिस्ट होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, एक प्रोडक्ट बना देगा। ये अब इधर वाला बांड लगाएंगे चाहे इधर वाला, एक ही कोई न कोई लगाएंगे आप, और मिथाइल ग्रुप इधर भी है, मिथाइल ग्रुप इधर भी है, कहीं भी दोनों तरफ लगा सकते हैं, CH3 इसको हम चेंज करेंगे, लेकिन इसका मैकेनिज्म बता दें तब पहले। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के लिए कितने स्टेप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही स्टेप में बनेगा। पहला स्टेप जो बनेगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, दूसरा स्टेप जो होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो हम पहले स्टेप में अगर इसको शुरू करते हैं, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन किससे बनेगा ये भी आपको पता है, फ्रॉम डाई विनाइल कीटोन कर दीजिए, क्योंकि लिखे हैं डाई विनाइल कीटोन एंड एसिड कैटालिस्ट, एसिड कैटालिस्ट। अब हमारे सामने आपके लिए है ही है कि ये आपका है डाइविनाइल सिस्टम है, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी 2 लोन पेयर हैं इसके पास। एक आपका H है तो H वाले को जरूर दिखा दीजिए, नहीं तो दोनों लगेंगे, मिथाइल ग्रुप है। एक H होना भी जरूरी है, विनाइलिक सिस्टम है तो H चाहिए। ये आपके CH3 हैं तो मन करे तो रहने दीजिए, चाहे
अब आप करेंगे क्या, इसमें डालेंगे एसिड कैटालिस्ट। अब यहाँ पर होने क्या लगेगा, प्रोटोनेशन होने लगेगा। जब प्रोटोनेशन होगा तो लोन पेयर के से हाइड्रोजन ट्रैप हो जाएगा, ऑक्सीनियम आयन बन जाएगा। तो ये बन गया आपका ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड एज सच है ही है। ये आपका जैसे भी है CH3 है, CH3 है, H है, H है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। अब देखिए तीनों डबल बॉन्ड जो दिख रहे हैं एक तरह से कॉन्जुगेशन में है, और ऑक्सीनियम आयन जो बना हुआ है यह ऑक्सोनियम नहीं, ऑक्सीनियम आयन वह स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। ये तुरंत ये क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। अगर ये बॉन्ड डीलोकलाइज ऐसे हो जाए तो ये बॉन्ड क्या करेगा, अपने आप हो सकता है, इस तरह से कॉन्जुगेशन में है। अब पॉजिटिव चार्ज आपका देखें तो यहां आ गया, ये चीज आपका यहां पे आ गया प्लस चार्ज, ये CH3 है और ये आपका H है, और यहां पे आ गया बॉन्ड, यहां पे आ गया सिंगल बॉन्ड O, ये हो गया H। अब सेकेंड पार्ट ऐसे है आपका, जैसे है वैसे हमने रख दिया, CH3 H। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो बना है इसे हम क्या कहेंगे, कार्बोकेटाइन कहेंगे। ये कार्बोकेटाइन जो है स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन में है तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं ये भी पूछ सकता है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, ये बॉन्ड यहां जा सकता है माइग्रेट करके, तो ये बन सकता है। यहां पर बॉन्ड अगर ये माइग्रेट किया तो यहां फिर देखिए बॉन्ड आया, ये आपका सिंगल बॉन्ड OH है ही है, यहां प्लस हुआ, और यहां पे डबल बॉन्ड है। हाँ अगर देखा जाए तो फिर वह माइग्रेट कर सकता है, डीलोकलाइज हो सकता है। यहां से ये चले तो कार्बोकेटाइन कहाँ बन सकता है, यहां बन सकता है। हाँ यहां पे आ सकता है प्लस चार्ज, और बॉन्ड आ गया यहां, और एक बॉन्ड है यहां, और यहां पे आपका है OH। अब आपको केवल इतने ध्यान में रखना है कि ग्रुप यहां दोनों सेम है। यहां आप नहीं बता सकते हैं कि कार्बोकेटाइन जो फर्स्ट बना हुआ है और जो कार्बोकेटाइन थर्ड बना है उसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि काम हमारा फर्स्ट और थर्ड से होगा। तो दोनों इक्वली हैं, क्योंकि दोनों तरफ CH3 हैं, यहां भी CH3 है। कि अब प्रोडक्ट किससे बनेगा ये ध्यान में देना है, कि पहले से बनेगा प्रोडक्ट कि दूसरे से बनेगा कि तीसरे से बनेगा। तो प्रोडक्ट हमारा जब पहला दूसरा तीसरा कोई अंतर नहीं है, दूसरे से तो बनेगा नहीं, जब भी बनेगा पहले से या तीसरे से। तो पहला तीसरा में हम ढूंढ लेंगे कि कौन हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसी से हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। तो देखा जाए दूसरा और तीसरे में जब स्टेबिलिटी बराबर है तो हम किसी को ले सकते हैं। कैसे बनेगा प्रोडक्ट, हाँ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट किससे होगा ये आपको पहले से पता है, किससे बनेगा, फ्रॉम कार्बोकेटाइन। कैसे बनेगा ये तो बता ही सकते हैं, वाया कैसे बनेगा, हाँ 4 पाई कॉन रोटेटरी इलेक्ट्रो साइक्लिक रिएक्शन के द्वारा बनेगा। अब कॉन रोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसमें अगर देखा जाए हमारे सामने किसी को हम ले सकते हैं, क्योंकि देयर इज नो मैटर,
डबल बॉन्ड O है। अगर पहले को लेते हैं तो प्लस चार्ज कहाँ होगा, यहाँ होगा, और डबल बॉन्ड कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। हाँ, इसको तो प्रोडक्ट ही बना दिए हम। OH है ये, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ है। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो क्या होगा, ये भी sp2 है ऑर्बिटल, ये भी क्या है, sp2 है ऑर्बिटल। अब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे वैकेंट है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे जा सकता है, जाएगा तो क्या करेगा, इससे ये बॉन्ड बना लेगा। तो जब बॉन्ड बनाएगा तो आपका हो गया ये सिस्टम। यहाँ पे जैसे है, मैंने इसको चेंज किया नहीं है, जैसे है ऐसे सच कर दिया। अब पॉजिटिव चार्ज आया कहाँ, एक तो आपका बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पे है, ये दिखाई दे रहा है, और एक जो पॉजिटिव चार्ज आया वह आपका यहाँ पे है। आपने एसिड कैटालिस्ट लिया था, CH3 है, CH3 है, इसको दिखा दीजिए ऐसे। लेकिन दोनों के पास क्या है, EH है, यहाँ भी EH है, यहाँ भी EH है, पहले से है ना। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाना है, कैटालिस्ट बाहर जाएगा तो AIH यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस H प्लस आयन बाहर गया, तो ये देखिए ए सिस्टम बन के रेडी हुआ, ये बना। इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे CH3 बचा, यहाँ पे CH3 बचा, यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है OH, और यहाँ पे है H, और यहाँ पे है आपका डबल। यहाँ तो साइक्लोपेंटाडाइइनॉल हो गया, लेकिन प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, इनोन चाहिए। ये हाँ, तुरंत क्या हो जाएगा, टाटोमेराइज हो, टाटोमेराइज होगा तो ये बन जाएगा कीटोन बन जाएगा इनॉल से, क्योंकि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ इनॉल फॉर्म। इधर होता तो उधर जाता, उधर है तो इधर आएगा, टाटोमेराइज हुआ। अब ये टाटोमेराइज के बाद ये बना दिया डबल बॉन्डो, और ये हो गया साइक्लो पेंटीन, तो पूरा नाम हो गया साइक्लो पेंटी पेंट इनोन। और वही जो हमने ऊपर बनाया था, तो मैंने कहा था किसी को हम बना सकते हैं, समस्या क्या है अब उसे देखना है। ये तो सिमेट्रिकल था, तो देयर इज नो मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कितना आसान मैकेनिज्म है। इस तरह से अगर मान लीजिए आ गया 5 नंबर में, तो डेफिनेशन लिखना है, एग्जाम्पल देना है, मैकेनिज्म लिखना है, काम समाप्त हो गया। और बहुत सिंपल मैकेनिज्म इसका है, मतलब इससे आसान और कोई किसी का नहीं था इतना आसान। तो और टाइम भी नहीं लग रहा है ज्यादा। बस टर्म न भूलें कि किस टर्म को कब याद रखना है, कैसे भूलने न पावे, ये दिमाग में रखना है। दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, हो गया है ना। इसको छोड़ दें अभी, ठीक, कोई बात नहीं, नोट करते रहिए आप लोग, केवल एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे ये है,
ये भी क्या है, ये भी आपका यही है, डाई विनाइल कीटोन ही है। लेकिन ये है कैसा, सिमेट्रिकल है कि ये सिमेट्रिकल है? हाँ, डाइविनाइल कीटोन जो है वह आपका दिमाग में अब आ गया कि ये सिमेट्रिकल है। प्रोडक्ट बनेगा ही, एच आयन कैटालिस्ट है। अब इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा पहले स्टेप में, वह स्टेबिलिटी अपना एक्वायर कर, हाँ, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, किससे प्रोडक्ट बनेगा, तो इस वाले से बनेगा। तो यहाँ प्लस होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे रहेगा, ये OH होगा अगर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपके सामने अगर जो बनेगा, मान लिया जाए कि यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो ये कब पॉजिटिव होगा, जब ये OH में बदल जाएगा। तो OH में बदलेगा, OH में बदलने के लिए एक का डबल बॉन्ड रहेगा, एक का प्लस चार्ज रहेगा। इसका मतलब कि यहां से ये बॉन्ड आएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो जब ये बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट करेगा, ये मेरे जानने का मतलब है। जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे जब, तो ये कार्बन तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ये भी आपको पता है। तो जब यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो यही बॉन्ड आके यहाँ से बनाएगा, तो जब ये बनाएगा तो ये प्लस चार्ज होगा। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे इसमें कौन मेजर और माइनर पूछा जाए, तो ये प्रोडक्ट तो यही बनेगा आपका लास्ट में, जिससे भूले न, ये प्रोडक्ट बना, ये किया बना, इससे CH3 लगा हुआ है, इससे क्या लगा हुआ है, पीएच लगा हुआ है। एक प्रोडक्ट ये मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट ये मिलेगा, और जब तक मैकेनिज्म लिखेंगे नहीं तब तक आपको पता चलेगा नहीं। तो कैसे आप में लिखेंगे ये दिमाग में रखना है। देखिए आप लोगों के अनुसार सेकेंड वाला होगा ही ना, लेकिन हो सकता है मेरे अनुसार फर्स्ट वाला हो। भाई दोनों में तभी हम मेजर लिखेंगे, कार्बोकेटाइन जब तक बन नहीं जाता है तब तक हम नहीं। अब आप लोग इसका कार्बोकेटाइन अगर बनावें तो खुद बता सकते हैं, जब मैकेनिज्म लिखेंगे तो आपको हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए इसको हमने कहा कि खुद जब करेंगे तो कभी कभी लगता है कि नहीं कि क्या सही होना चाहिए, एक तरफ पीएच है एक तरफ CH3 है ना एमई, और बाकी एच है। अब यही था कि डिलोकलाइज होता था तो ये बन जाता था। बॉन्ड बना यहाँ, प्लस चार्ज आया यहाँ, पहला कार्बोकेटाइन फर्स्ट 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन है लेकिन एलाइलिक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। दूसरा ये बनेगा, जैसे बना था मैंने कहा था कि कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए ये अगर रोटेट करते हैं तो ये बन जाता है।
ये बन गया, तीसरा ये बन जाता है। तीसरा, ये दूसरा है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, पहला तीसरा में? तीसरा होगा, क्योंकि फिनाइलिक से है ना, एरोमेटाइज्ड भी है, रेजोनेंस भी है, एरोमेटिसिटी भी है। इसका मतलब ये आपका फिनाइल ग्रुप वाला जो होगा वह क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। दिमाग में आ गया? स्ट्रक्चर फर्स्ट में, हाँ इसमें आप तो रहेगा, सब में रहेगा। दो डबल बॉन्ड तो हर स्ट्रक्चर में रहेंगे, बनाएंगे आप। तो ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर थर्ड और जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है, अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किससे होगा, स्ट्रक्चर थर्ड से, क्योंकि स्टेबल वो बना हुआ है। जब उससे हम उठाएंगे तो यहाँ पे इसको तो हम हटा ही सकते हैं ऊपर वाला। देखिए आप लोगों के सामने ये चीज आ गया, थर्ड वाले में डबल बॉन्ड देखिए इधर है, प्लस चार्ज यहां है, और यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड OH, और यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड H रहेगा। H तो है ही है, जहां H है वहां H रहेगा, जहां PH है PH रहेगा। कहीं कहीं बॉन्ड अगर छोड़ दिया गया है तो उस पर CH3 है, इसलिए आप लगा के चलेंगे। हाँ, जितने भी H हैं उसको दिखाने के लिए इसलिए यहाँ जरूरत पड़ा कि हमें H का कहीं माइग्रेशन कराना नहीं है, लेकिन PH CH3 लगाना बहुत मस्ट है, तभी आप उसको मान के चलेंगे कौन ज्यादा स्टेबल है। अब ये कौन सा डीलोकेलाइज होगा, ये वाला चलेगा, तो सीधे क्या बन जाएगा, बॉन्ड। ये बना, इसको हम मिटाना नहीं चाह रहे हैं, स्ट्रक्चर रहने दें। एक ये मैंने बनाया था, तो यहां पे आपका बना ये 5 मेंबर रिंग बन गया। 5 मेंबर रिंग आपका रेडी हो गया, प्रोडक्ट ने बना, ये बना। और यहां पर बॉन्ड कहां बचा हुआ है, यहां पे, और यहां पे क्या है, PH, और यहां पर है CH3, और प्लस चार्ज यहां डेवलप हो गया, नहीं हो गया, ये बॉन्ड यहां से टूटा है, इसलिए यहां पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्योंकि हमारा इंटरमीडिएट तो ये है, ये तो मेरा इंटरमीडिएट नहीं बना है, कि अब तो ये इस रिएक्शन के लिए है, और ये भी स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब क्या होगा, आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर H है, ये जाएगा यहां, और ये क्या होगा, टाटोमेराइज होगा। दोनों काम अगर हम एक साथ लेते हैं तो टाटोमेराइज होगा, तो ये यहां आएगा, ये दूसरे नंबर पे होगा, ये पहले नंबर पे होगा। पहला काम प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये बनेगा। अब ये प्रोडक्ट जो बना वह क्या हुआ, तो मैंने कहा था कि कभी जल्दबाजी में नहीं लिखिएगा। ये क्या हो गया, जो आप लोग कह रहे थे वह हो गया माइनर। इसलिए ये ध्यान देंगे कि देखने से लगता है, लेकिन जब आप उस पर वर्कअप करेंगे तो वह वर्कअप किधर ले जाएगा, ये स्टेबिलिटी बताता है, जो रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ऑलवेज फ्रॉम स्टेबल कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ये दिमाग में आपके रहना चाहिए हमेशा। अब कोई जरूरी नहीं कि यही हो सकता है कि इसके जगह पर कोई दूसरा ले ले, इस तरह से ले ले, मान लिया जाए कि यही आपका है एग्जाम्पल, इस तरह से ये ले ले। अब इसमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट हम फिर बना रहे हैं। एक प्रोडक्ट आपके ये बना रहे हैं,
एक मैंने ये बनाया, दूसरा प्रोडक्ट मैंने ये बनाया। अब दोनों में अंतर क्या है? अगर नाम लिखा जाता है ना, होगा मिथाइल, इथाइल, साइक्लो, पेंट, इनोन, तो यही होगा। तो कौन सा प्रोडक्ट इसमें मेजर होगा, पहला कि दूसरा? ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि ग्रुप लगे हुए हैं। अब देखिए दूसरा वाला होगा कि पहला वाला होगा, यही ध्यान में रखना है। जिधर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ट्रिक बता रहे हैं, उधर डबल बॉन्ड, जिधर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उधर डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। देखिए स्टेबल कार्बोकेटाइन ये बनाया था, उधर नहीं बनेगा, तो इसका मतलब इधर बनेगा। ये दिमाग में ट्रिक, हाँ तो हाँ CH3 लगा रहेगा जहां भी है, जो ग्रुप है वो नहीं छूटेंगे, हमने केवल प्रोडक्ट पहले से मिटाए थे, मिट गया। तो ये जो ग्रुप लगे हुए हैं उनको ध्यान में रखेंगे कि जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा उधर डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आपको देखते ही पता चल जा रहा होगा कि किधर कार्बोकेटाइन स्टेबल बना होगा, किधर बना होगा, इधर नहीं। अब देखिए ये भी जल्दबाजी है, इसको कैसे हम मिनिमाइज करें, इसको हटावें तब बताते हैं आपको। इसको मैंने हटाया और इसका केवल हम, हाँ देखिए यही गलती हो जाती है एग्जाम में, बस यही इतना इसको आप संभाले रहेंगे। एक ये बनता आपका, ये तो था OH बनता, और ये बनता H है, इधर ये है, इधर आपका H रहता। अब डबल बॉन्ड की बात आती है तो दो कंडीशंस हैं। यहां अगर प्लस रहता तो डबल बॉन्ड कहां कहां रहता, डबल बॉन्ड कहां कहां रहता, यहां पे रहता और यहां रहता, ये नहीं बताए थे। दूसरा बनता, दूसरा कार्बोकेटाइन ये हो सकता था कि ये OH था और ये बनता यहां प्लस था, और ये आपका डबल बॉन्ड कहां रहता, यहां रहता, यहां रहता, इन रहता। अब ये कार्बोकेटाइन फर्स्ट रहता, मान लिया जाए ये कार्बोकेटाइन थर्ड, कोई थर्ड फर्स्ट हो सकता है, चाहे ये फर्स्ट रहता और चाहे ये थर्ड, किसी को बनाते आप, दोनों में से कोई आ जाए। बीच वाले में ऑक्सीजन जिस कार्बन से लगा है उस पे प्लस है, वहां बन जाता। अब आपको ये देखना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। इसको ग्रुप लगावें तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, CH2 ये लिख सकते हैं, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, CH3, यही है, बहुत देखना होगा। और यहां पर CH3 है, ये हो गया। सेम यहां पे भी लगाते तो ये भी क्या हो जाता है, ये CH3 है। देखिए यहां भी क्या है, रेजोनेंस है, और क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन बोथ। यहां भी क्या है, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन बोथ। अब हाँ, अब ये आपको चेक करना है कि रेजोनेंस तो सेम है, RR तो बराबर है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहां कितने बनेंगे और यहां पर कितने बनेंगे, 3। अल्फा हाइड्रोजन खोजेंगे, हाँ अल्फा हाइड्रोजन, याद आया। पॉजिटिव कार्बन के एडजेसेंट CH बॉन्ड मींस पॉजिटिव कार्बन से सटे अल्फा कार्बन पे रहने वाले अल्फा हाइड्रोजन। ये कभी कभी होता है, इसीलिए मैंने इस एग्जांपल को लिया कि दोनों जब तक ट्रैक नहीं दिखाएंगे तो हो सकता है गलतियां हो। तो ये कार्बन अल्फा होगा और कोई है नहीं, और ये कार्बन बीटा होगा। तो बीटा कार्बन डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइपरकॉन। इसका मतलब कि ये दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जो यहाँ पे है वह 2 है। तो रेजोनेंस तो बराबर हो गए, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसमें 2 ही बनेंगे।
परंतु इसमें कितने बनेंगे? 3। तो मैंने क्या बताया था कि डबल बॉन्ड, हाँ, उधर डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, तो एक वाला इसमें हाँ मेजर होगा। तो ये ट्रिक कैसे बनाएंगे? फटाफट, जैसे कितना भी बड़ा एग्जाम्पल दे तो दिमाग में ये फीड कर लेना है कि कौन सा स्टेबल बनाएगा किस साइड का। जिधर स्टेबल कार्बोकेटायन बना उधर नहीं, अब बनेगा तो साइक्लोपेंटेन ही, तो उधर डबल बॉन्ड नहीं रह करके उसके बगल वाले साइड में डबल बॉन्ड रहेगा। तो ये एग्जाम्पल अपने आप में केवल देखने पे लगता है किस तरह से है, लेकिन ये अपने आप में बहुत महारत है कि जब तक आप करेंगे देखेंगे तब तक निकल जाता है। तो इसमें समझे क्या है एप्लीकेशन इसका? अब इस रिएक्शन से आप डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोपेंटेन भी बना सकते हैं, साइक्लोपेंटीन भी बना सकते हैं, या साइक्लोपेंटेन या पेंटीन के डेरिवेटिव्स भी बना सकते हैं। सारे एप्लीकेशन जितना ग्रुप हम जोड़ते चले जाएंगे उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। तो इसी तरह से ये भी रिएक्शन एक तरह से अपने आप में कंप्लीट होता है।